हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 26 मंडे के लिए। आज की बात करें तो काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल पे आकर क्लोजिंग दी है स्टॉक्स ने। अगर ये टूटा तो काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ से अगर बाउंस हुआ तो भी काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर के मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को थोड़ा सा आप देखें, यहाँ एक शोल्डर, हेड और एक शोल्डर। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रॉपरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और अगर ये बेस लाइन टूटती है तो काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये केवल इन लेवल्स की बात नहीं है, ये काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, 1380 मिनिमम वहाँ तक जाना चाहिए अगर ये टूटा तो, है ना। ये अगर रेजिस्टेंस बन गया तो फिर 1380। चलो अभी लेवल की बात कर लेते हैं, किस लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर 1424 अगर ये टूटता है तो फिर आपको 1434 एंड देन 1445 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 1419 आपका एसएल रहेगा। 15.5 अगर टूटता है तो फिर 1407 एंड 1398 ये आपके टारगेट रहेंगे एंड 1420 का आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ पर पैटर्न क्लियर रखना आप कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है और ये टूटा। देखो बाउंस अगर आया, ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर ये इस वे में जाएगा और ये फिर ये ये डब्लू पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। सो इसका भी ध्यान रखना कि या तो ये टूटे या फिर अगर बुलिश हो रहा है मार्केट तो फिर आपको ये डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके चलता जा रहा है एंड एग्जैक्टली वहीं आके इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, इसके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे गया, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन अगर रेजिस्टेंस बनी तो फिर ये भी एक हमें बड़ा फॉल दिखा सकता है। और अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर वापस बाउंस कर रहा है जैसे कर रहा है तो फिर इस बार लेवल और ऊपर मिलेंगे हमें। ठीक है, तो 1105 अगर तोड़ता है तो फिर हम 1117 एंड देन 1130 तक के लिए टारगेट के लिए प्लान करेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 1100 का आपका एसएल रहेगा। 1093 अगर ब्रेक होता है तो 1085 एंड 1075 के टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो यहाँ पर एसएल भी आपका 1100 का रहेगा। ठीक है, सो ये क्लियर रखना और एक ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेना सो दैट आपको ये भी क्लियर रहे कि कहाँ तक जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ आपको हिट होता हुआ दिखेगा, यहाँ हमें निकलना रहेगा ना। सो फर्स्ट टारगेट पे हमें क्यों निकलना रहेगा ये भी हमें क्लियर रहे इस केस में, है ना। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस तो अपने अलग लेवल पे चल रहा है एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पैटर्न ढूंढना होगा और उसके हिसाब से ट्रेड करनी है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो इसने लास्ट हाई ये लगाया था, अब उसके बाद हाई लगा लिया। अब जो जैसे ही हाई के बाद ये लो लगाने जाएगा, हायर लो, इससे ऊपर हर लो लगाएगा, तो कम से कम इतनी चाल को तो आप कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो वो कब होगा, जब यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी मिले तो फिर हम प्लान करेंगे। जैसे पहले यहाँ से क्या हुआ था, नेगेटिविटी इस टाइप से बनी थी, यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिविटी बनी थी एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा फॉल हुआ था, है ना। तो कुछ भी नेगेटिविटी दिखती है तो उस वे में हम प्लान कर सकते हैं, बट हाँ हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, लेवल पे। तो लेवल की बात कर लेते हैं। 2995 अगर टूटता है तो 3010 एंड 3028 यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। 2986 आपका एसएल रहेगा। 2981 अगर टूटता है तो फिर आपको 2968 एंड 2953 यहाँ तक के आपके टारगेट रहेंगे। 2987 का यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस क्या कर रहा है, इन्फोसिस बिल्कुल रेंज प्ले कर रहा है ना। इस रेंज में फंसा तो फंस गया, उसके बाद इस रेंज में आके फिर फंस गया, तो हर रेंज में जाके फंस रहा है ना। तो यहाँ ज़्यादा कुछ ये नहीं है, बस सिंगल टारगेट के लिए आपको प्लान करना है। अभी डबल टारगेट वाला टाइम नहीं है ना। 1680 टूटता है तो 88 एंड 88 जब टूटेगा यानी यहाँ पर बुक करना है, फिर 88 टूटेगा तो 97 के लिए प्लान करना है ना। और अगर आपके 1675 अगर 74 टूटता है तो 1668.5 एंड देन 1661 तक के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। एसएल की बात करें तो यहाँ पर आपका एसएल जो रहेगा दैट इज़ 1677 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड एंड फॉर बाइंग साइड अगर हम बात करें तो ये भी 1677 का रहेगा। ठीक है,
सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। अच्छा, थोड़ा सा बेयरिश है ना। देखो SBI की बात करें, SBI केवल एक रेंज में प्ले कर रहा है ना, छोटी सी रेंज है, छोटी सी तो नहीं है, अच्छी खासी रेंज है। नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट ले रखा है इसने, ये एक रेंज है सपोर्ट की, ठीक है। जैसे ये टूटेगा ना सपोर्ट, तो फिर इसमें बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करें, लेकिन देखो एक कैंडल्स में बाइंग की पावर देख रहे हो आप, छोटी छोटी पावर होती है, और सेलिंग एक कैंडल में 4 कैंडल को ख़त्म कर रहा है। तो इस वजह में थोड़ा सा बियरिशनेस इसमें दिख रही है ना। 757 अगर टूटता है तो फिर आपको 753.5 एंड देन ये टूटेगा तो फिर आपको 748.5 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो SL हमारा 760 का रहेगा, है ना। एंड अगर 762 टूटता है तो फिर 767.5 एंड देन 773 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर SL की बात करूँ तो 759.5 का रहेगा, है ना। सो दैट्स योर हार्ड SL फॉर SBI। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक ब्रेकआउट दिया था, कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि यार ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग की, तो ये बियरिश नहीं है, तो ये धीरे धीरे ऊपर गया, बट हाँ जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ उस हिसाब से ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो कल इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसके लिए, क्यों? क्योंकि या तो ये वापस इसे टेस्ट करने आएगा या फिर ये ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेक करके, जिसमें आज कंसोलिडेशन किया उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 940 अगर टूटता है तो 47, जहाँ पहले भी हो गया है, एंड देन ये टूटेगा तो 53। अब यहाँ पर अगर नीचे के लेवल की बात करें, 934 टूटेगा तो 28.5 एंड देन 23.5, ये हमारे टारगेट रहेंगे। SL की बात कर लेते हैं। सो SL आपका रहेगा 937 फॉर बाइंग एंड 936 इज सफिशेंट, है ना। 36 फॉर सेलिंग, ज़्यादा बड़े नहीं है ना, 2 पॉइंट के SL बहुत है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी। अडानी ने क्या किया, देखो अडानी अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर एंड उसके बाद यहाँ तक गया, है ना। तो अब कल देखना ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि यार ये यहाँ जो इसको प्रेशर मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, आज इसने क्लोज किया था एंड ऊपर काफ़ी तक गया बट वापस आ गया, है ना। तो ये सेलिंग प्रेशर कहीं इसे काफ़ी नीचे तक यानी ट्रिपल बॉटम लगाने के लिए तो नहीं ले जाएगा ना। और अगर ये ऊपर ही सर्वाइव करेगा तो फिर आपको वापस जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये सही है अभी, है ना, ऐसी बुरी जगह नहीं है, बट ये लास्ट कैंडल ने काम ख़राब कर देती, यानी यहाँ क्लोज हो जाता तो मज़ा आ जाता है ना, क्योंकि फिर क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेकआउट मिल जाते हैं यहाँ पे। चलो अब लेवल की बात कर लेते हैं। 3275 टूटेगा तो 3300 एंड देन 3322 एंड यहाँ पर हम SL की बात करें तो SL शुड बी 3270, केवल 5 पॉइंट का SL लेके चलेंगे। 3259 अगर टूटता है तो 3239 एंड 3219। यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो यहाँ पर SL आपका बनेगा 3265, यानी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का SL लेके चलेंगे 20 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक लेवल वाइज आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो भी मैंने बताया दैट इज़ हार्ड SL। सॉफ्ट SL की बात कर लें, सॉफ्ट SL आपका क्या हुआ, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो एंड जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका हाई, है ना। सो दैट इज़ योर सॉफ्ट SL। प्लीज़ इंस्टाग्राम मेरी ID है, उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ एंड यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू, है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया कीजिए, और अगर नहीं आए तो एटलीस्ट बताया कीजिए ना। सो थैंक यू।